ಸೈಡ್ ಲೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಗಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ 6 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರು ಹೊರ ಹೋಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ मेहरबानी करके जितने भी जो मीडिया के लोग आने हट जाइए, मीडिया की नहीं हट जाइए बाजू सर ಹೇಳಿ हट जाओ भाई ಯಾವ ಕಾಲಿದೆ पहले आपका सर आपका क्या है बोलो सर पहला नहीं बोल देना ना आप रेडी है पहली बार बेलगाम आए हैं पहली बार नहीं आप दूसरी बार आए हां ओके अकॉर्ड सर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर? ओके जीतना है सर। आंकड़े कम रहे तो भी आपका पार्टी का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? आंकड़े जो 58 में है उसके अंदर 6 लोग उतना ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसलिए आंकड़े कम रहे तो भी आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? नेशनल पार्टी को क्या? देखिए जीतना हमारी कोशिश है और जनता के कॉन्फिडेंस जीतना, जनता के दिल में एक मोहब्बत बनाना, उनको हमारा जो भी काम है मैसेज है पहुंचाना और ये बताना कि कर्नाटका में बेलगाम हो या हुबली हो, यहाँ पर आपको एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है और खास तौर से कर्नाटका में जो जनता ने जिनको अपना एमएलए बनाया वो लोग धोखा देकर या अपनी आइडियोलॉजी की जो भी था उनका जाके बीजेपी को सपोर्ट किए, उसकी वजह से आज बीजेपी यहाँ पावर में है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर जरूरत भी है, वैक्यूम भी है और इसीलिए हमारी पार्टी ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है और हमारा मानना ये है कि शुरुआत है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमको कामयाबी मिलेगी। तो और भी जितने इलेक्शंस होंगे उसमें हम लोग कंटेस्ट करेंगे। सर क्या एजेंडा रख के चुनाव में लड़ेंगे सर? डन मारो एजेंडा डेवलपमेंट है, वार्ड्स का एजेंडा ग्रास रूट लेवल पर एक लीडरशिप को पैदा करना है और ये बहुत बड़ा अहम काम है जिसके लिए हम पूरे मुल्क में मैं जाता हूँ, पूरे मुल्क में यही हमारा काम है। सर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है इधर बेलगाम में, लेकिन एक्टिविटीज को नहीं, इलेक्शन के टाइम में उतना ही आप सामने लोगों के सामने जाएंगे तो रिस्पांस कैसा मिलेगा? फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा है सर आपके, लेकिन रहबरी सही नहीं हो रही इधर पे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आप भी तो थोड़ा रहबरी करो हमारी आप भी रहबरी करो, काम आसान हो जाएगा। सर पिछले 50 साल पूछ लिए, मैं दूसरों को पूछना तो पूछ रहा हूँ। सर अपने स्टेट इलेक्शन में जेडीएस के साथ अलायंस थे, फिर ये लोकल बॉडी इलेक्शन में क्यों अलायंस क्यों नहीं हुए? जेडीएस के साथ असेंबली इलेक्शन में हम लोग सपोर्ट करे, कैंडिडेट नहीं खड़ा करे थे। यस सर। तो उसके बाद हम रियलाइज करें कि जेडीएस गलती की कांग्रेस के साथ अलायंस करके। मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब कुमारा स्वामी साहब फोन किए थे, वो फोन करके बोले कि मेरा ओथ है आप आइए। मैं उनको बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये अलायंस करके, इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होगा और जो लोग वोट डाले आपको उनको भी बड़ी मायूसी होगी और दोनों चीजें सच साबित हुई। इसलिए हमारा, और तीसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में हमारा किसी से भी अलायंस नहीं है
ना हम उनसे बात किए ना उन्होंने हमारे से बात की। आगे के इलेक्शन पे भी यही मुद्दा कायम रखेंगे या बदलेंगे? अब देखिए, जिंदगी का भरोसा नहीं है, ना आपकी जिंदगी का भरोसा ना मेरी जिंदगी का भरोसा है। फ्यूचर में क्या होता इसका मैं कोई नहीं बता सकता। देखेंगे आगे जाके क्या होता, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है नहीं है, वो तो वक्त ही बता सकता। और जो हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं। कांग्रेस ये सवाल उठाता है कि बीजेपी का बी टीम MIM है, उनको किधर पॉसिबिलिटी है उधर उतना ही। उनका बोलना सही है, क्योंकि राहुल गांधी को मैं ही हराया अमेठी में जाके। मैं गया था ना, मैं ठहरा उनके सामने, तो उन्होंने हार गए, तो उन्होंने वायनाड को आए, वहां जीत गए। सर इलेक्शन के बाद ये कांग्रेस पार्टी का इग्नोरेंस है, एरोगेंस है। इनके इतने MLA बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, मेरे से पूछ के गए या सिद्धारामैया DK से पूछ के गए। कर्नाटका में आपकी पार्टी से मुस्लिम MP नहीं जीतता मेरी वजह से। 183 सीट्स कांग्रेस बीजेपी हिंदी बेल्ट में लड़े। आपको मालूम कितने सीट जीती कांग्रेस? 183, ओनली 15 मेरी वजह से। मैं तो नॉर्थ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में किशनगंज में एक सीट थी हमारा, वहां हम थर्ड आए, 3 लाख वोट लिए, तो कांग्रेस 350 लिया। तो कांग्रेस पार्टी का मामला ये है कि उन्होंने ये चाहते कि कभी भी, बल्कि हर सेकुलर पार्टी ये चाहती कि कभी भी मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप इवॉल्व ना हो। और वो ये समझते कि मुसलमान जो है सिर्फ उनकी गुलामी करना, कैदी बन के रहना और उन्होंने जैसा बोले उठना, उन्होंने जैसा बोले सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि हम भारत की डेमोक्रेसी में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, और उस वक्त मिलेगा जब हम इलेक्शन लड़ेंगे और वोट डालते आए। अब वोट डालना भी पड़ेगा अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को। ये हमारी सोच है, ये हमारा काम है। और इनका मसला ये है कि अब ये बोलते हैं कि आप कुछ मत बोलो, आप खामोश बैठो, खामोश बैठो। खामोश बैठने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया, जिसकी वजह से आज बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग और यंग मुस्लिम्स को बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने UAPA में डाल रही है। कौन सपोर्ट करा लोकसभा में? कांग्रेस। राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे? कांग्रेस। आप हर जगह पे बीजेपी को सपोर्ट करते लॉज बनाने में, और वो लॉज का इस्तेमाल इन तमाम लोगों पे होता, और आप हम पे उंगली उठाते। तो ये कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से इनका ये हाल हो चुका है। आगे भी बुरा हाल होगा इंशाल्लाह। सर एक मिनट, आपकी बेदारी पैदा करने के बावजूद भी बड़ी तादाद में एक बड़ा जुमरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या वजह हो सकती है? नहीं, जमहूरियत है, जमहूरियत हर एक को इख्तियार है अपनी आवाज उठाने का, अपने फैसले लेने का। भाई यहाँ तक तो आप मानते हैं ना कि बहुत से लोग तो बेदार हो चुके हैं। बेदार तो हो गए ना, आप भी आगे भी होंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बेदार हो गया हजारों में, उन्हें सबको जगह देता उन्हें। एक आदमी उठना खाली, हजारों को उठाने का नहीं। एक आदमी उठ गया तो सबको उठा देता उन्हें, और उठेंगे इंशाअल्लाह। सर एक मिनट, बीजेपी को हो रहा है ना? कहाँ हो रहा बताओ आप? अभी आप एग्जाम्पल दो मेरे को। कर्नाटक में ही नहीं, आप एग्जाम्पल देना। आप जर्नलिस्ट है तो आप एग्जाम्पल दे के सवाल करो। मैं आपको अभी आपके यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं सर। हाँ। 6 कैंडिडेट का फायदा बीजेपी को होगा ना उसी एरिया में। कितने यहाँ पे कितने जुमला कितने वार्ड से मेरे भाई? 58 वार्ड है सर। हाँ, 58 58 कितने पे नहीं लड़ रहे हम लोग? 6 नहीं, मैथ्स में वीक हूँ, बोलो आप 6 नहीं लड़े तो कितने बचते? नहीं, आप प्लीज बोलो। 6 अगर नहीं लड़े तो कितने बचते? 52। हाँ, अब 52 में फायदा होता मेरी वजह से। नहीं लेकिन हाँ? 6 लड़े तो 52 में से फायदा होता। आप तो जीनियस है ना, मैं नहीं हूँ जीनियस। बाकी सब जगह नहीं, सुनिए 6 लड़े तो आप बोले फायदा हो रहा, नहीं लड़े तो फायदा होता क्या? आप ये बोलना चाह रहे ना? वो नहीं होता।
लेकिन सर एक मिनट। एक तो वार्ड जो में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वैसे वार्ड में 2, 4, 5 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। हाँ तो इंशाल्लाह वो सब मिलके हम कामयाब करेंगे। सर एक मिनट जो हालात है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, जो हर चीज महंगी हो रही है, इसके बावजूद भी लोग अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहे, या पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टियां हैं लोगों को समझाने में नाकाम हो चुके हैं। क्या बीजेपी और कांग्रेस एडजस्टमेंट की गवर्नमेंट चला रहे हैं हिंदुस्तान? बिल्कुल चला रहे। मैं तो बोला ना आपको, वही तो बोला ना मैं, तो मेरी भीड़ खुजाओ मैं तुम्हारी भीड़ खुजा, वही काम हो रहा। तो इससे पब्लिक का हाल क्या होगा? पब्लिक तो परेशान है, पब्लिक का बुरा हाल है, पब्लिक तकलीफ में है। कोविड सेकेंड वेव के दौरान में इतने लोग हमारे मुल्क में, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, बेड्स नहीं मिला, चाहे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कई बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई हो, यहाँ पे नहीं मिला उन लोगों को, और ऑक्सीजन नहीं मिलता। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह मार्च एंड में, अप्रैल में पूछते, इस साल के स्टेट से पूछते आपका ने कितना ऑक्सीजन है, कितना होना आपको। पेट्रोल यकीनन सही बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत आसमान पे चले गई। तो ये चीजें हैं, पब्लिक में गुस्सा है, पब्लिक में तकलीफ हो रही है, पब्लिक में बहुत एंगर है, मगर उसको कैपिटलाइज करना भी आना ना, बोलना चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो ये इसीलिए क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा, वो आप देखेंगे आप। सर इधर कोई भी बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा, या तो उसको जेल होता है या तो परेशान होता है। लेकिन आप इतना सारा बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तो आपको क्या बीजेपी पर हमदर्दी है या डर है आपका? सुनिए, आपको खुशी होंगी मैं जेल गया तो आपको खुशी होंगी मेरी मौत से? नहीं, आप क्या चाह रहे बोल रहा कर दो आप। सुनिए आवाज उठाता है, मेरी बात जेल में डाल देता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आवाज उठाना मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं, दूसरा कोई उठाए तो कौन एग्जाम्पल परेशान होती है। बेलगाम में बहुत सारे लोगों को डाला। अरे भाई आप लोग चाह रहे क्या? मेरा राइट है, मैं उठा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ। अब आप नहीं बोल सके तो मैं क्या करूँ? आप खाली यूं कहे तो मैं क्या करूं? आप जाके मोदी गले लपेट लिए तो मैं क्या करूं? आपको बोलना नहीं आया तो मैं क्या करूं? अगर आप गूंगे हैं तो मैं जबान डालूं क्या? तो अब आपको बोलने का तरीका भी आना। तो ये सवाल है, उनसे पूछो ना, उनको कहीं जेल नहीं जा रहे, कोई नहीं जेल भी जा रहा। जेल कौन जा रहा? जेल को जाने वाले क्या कांग्रेस के लोग हैं? कौन जा रहा जेल को? जेल को जा रहा दलित, जेल को जा रहा मुसलमान, जेल को जा रहा आदिवासी और वो इंटेलेक्चुअल्स। कौन से कांग्रेस के लोग जेल को जा रहे? कुछ भी नहीं जा रहे। सर इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट हो बेलगाम की अवाम सपोर्ट कर रही है आपके कैंडिडेट को, इलेक्शन के बाद में भी काम रहेगा पार्टी का? बिल्कुल रहना चाहिए, काम होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम भी उनको मॉनिटर करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको एनकरेज करेंगे और उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे कि अवाम ने आपके लिए एतमाद करके, मोहब्बत करके आपके लिए आपको कामयाब किया, वोट दिया। वोट देना खुद बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है, जीतना तो और बड़ी खुशी की बात है, मगर वोट देना भी बहुत बड़ी एक हौसला अफजाई देती है हर एक पार्टी को। उस पर काम करना है। सर अफगानिस्तान के बारे में क्या बोलना भाई? अफगानिस्तान के बारे में हिंदुस्तान का रोल क्या होना चाहिए इस मामले को लेकर? मेरे को क्या करना है अफगानिस्तान से? आपका स्टेटमेंट? ना मेरा ससुराल वहाँ का है, ना मेरे हमारे गैस वहाँ का, ताल्लुक ही नहीं है अपने को अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है मोदी जी से पूछो आप लोग। 20 साल में क्या करे वहाँ पे? $3 बिलियन वहाँ खर्चा करे, क्या करे? सो है वो हर साल 800-900 बच्चों को बुलाते थे अफगानिस्तान से, पढ़ाते थे बच्चियों को इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग देते थे। ऐसे 16,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए 20 साल में। अब इन्हों क्या करें? इनसे पूछना ना, इन्हों जवाब ही नहीं देते। वेट एंड वॉच बोलते खाली। प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का, वेट एंड वॉच। हर चीज